जब से ओशो को पढ़ना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, तब से एक बहुत बड़ी बात होने लगी जिंदगी में। अस्तित्व को जैसे पंख ही लग गए हों। जब किसी भी पक्षी के बच्चे को पंख लगते हैं, तो जब वो उड़ना सीखना शुरू करता है और जैसे ही वो अपनी एक उछाल मारता है और उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसके बाद वो भूल ही जाता है कि उसकी माँ ने उसके लिए घोंसला बनाया था। फिर आकाश में उड़ना होता है, आकाश से बातें करनी होती हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। जब होश संभाला तो ओशो जिंदगी में थे। जैसे जैसे उनको सुनना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे जिंदगी के जो जिंदगी के जो फालतू के चक्कर होते हैं, जो भटकन होती है, वो सब खत्म होने लगी। बेफालतू की बातें जिंदगी से बिल्कुल खत्म हो गई। ओशो कहते हैं ना कि मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब है सारे चक्करों से मुक्ति। तो वही सच में मेरे साथ भी हुआ, और शायद हर ओशो सन्यासी के साथ ऐसा होता है। सबसे पहले तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच दिमाग से निकलने लगी। लोगों की परवाह खत्म होने लगी। जिंदगी को अपने ढंग से जीना शुरू किया। ना फालतू के क्रियाकलाप, ना कर्मकांड, ना मूर्ति पूजा, ना मंदिर और गुरुद्वारों के चक्कर। सब खत्म सा होने लगा। मंदिर और गुरुद्वारे में कभी जाना भी हो तो सिर्फ वहां की वाइब्रेशंस के लिए, लेकिन कोई बंधन नहीं। पंडित या फिर फॉर्च्यून टेलर्स, भविष्य बताने वाले लोग, ना ही बेमतलब के उपाय, कर्म कांड, मूर्ति पूजा, सब खत्म से हो गए। यानी भटकन, जो भटकन होती है हमारी, आज भी तो हम सभी लोग भटक ही रहे हैं ना। कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं ना। इतनी तो मन्नतें मांगी जा रही हैं, वो मन्नतें भी सब खत्म हो गई, क्योंकि उसका असल समझ में आ गया। सब तीरथ खत्म हो गए, सब कुंभ खत्म हो गए। ये मानो कि जिंदगी की जैसे 80% जो भटकन थी, वो सब खत्म। अब जो वक्त है वो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए है। और क्या चाहिए? और जिंदगी जीना बिना सब परेशानियों के, बिना सब चक्करों के, कितनी आसान बना दी उन्होंने। जब सारी भटकन, सारे चक्कर खत्म हो जाते हैं, आपका जो वजन है वो कम हो जाता है, बिल्कुल जैसे हल्का हो जाता है। आप उड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, एक आजाद रूह बन जाते हो, एक आजाद पंछी बन जाते हो। मिलेगा ऐसा गुरु जिसने कोई नियम ना दिया हो, जिसने कोई आचरण ना दिया हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ आजादी दी। आजादी, आजादी का मतलब समझाया। किसी भी जीव के लिए आजादी कितनी जरूरी है, आजादी के क्या मायने हैं, ये तो आप जानते ही हो ना। यदि आपको एक रात के लिए भी बांध दिया जाए ना, तो आप तिलमिला जाओगे, परेशान हो जाओगे।
और उन्होंने तो पूरी जिंदगी की आजादी दे दी। क्या मिलेगा ऐसा गुरु जो आपको आजाद कर दे सारे बंधनों से, सारे नियमों से, सभी तरह के कर्म कांडों से, रीति रिवाजों से, सब झूठ से, सब मिथ्या से, ये जो भ्रम है उससे। तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। जो तुम्हारे सारे दर्द, सारे बोझ ले लेता है, आपको एक आजाद रूह बना देता है, एक आजाद पंछी, एक फ्री बर्ड, एक नाचता हुआ धर्म दे देता है। ऐसे गुरु की तहे दिल से आभारी रहूंगी। टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल बी indebted to my Guru, to my God, to my beloved Osho.